बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप कयामत बनकर आया है सबके लिए, जो जो बड़ी ताकतें हैं उनके लिए भी, और कयामत बनकर वो इस वक्त आया है इसराइल के लिए भी। आप सोचेंगे इसराइल के लिए कयामत? आज ट्रंप ने वो पत्ता फेंका है कि आज से पहले कोई नहीं। उसे पूछा गया इसराइल पर टैरिफ आयद करेंगे? आपको पता है कि यूरोप पर वो टैरिफ आयद करने जा रहा है। उससे जब पूछा तो उसने कहा एब्सोल्युटली। उसने इंडिया को भी कहा टैरिफ आयद करना है, उसने चाइना को भी कहा, और पूरी दुनिया $4000 अरब ट्रंप असल में चाहता है कि जो अमेरिका से कमाते हैं हम इनको घुटनों में गिराएं। आप ये देखिए पुतिन कितना डोमिनेट करता है। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं टैरिफ आयद कर दूंगा अगर ब्रिक्स की करेंसी बनाई। अगले ने झुक गया, उसने कहा नहीं जी नहीं करेंगे, आपके साथ मिलकर चलेंगे, यूक्रेन जंग भी बंद करवाएं, पाबंदियां हटाएं, नहीं लेकर आते करेंसी, करेंगे डॉलर इस्तेमाल, जो आप कहेंगे करेंगे, आगे बढ़े। तो अगले ने झुका लिया ना इतनी बड़ी पावर को, साथ चाइना को भी झुकाएगा वो। तो आप ये सोचते हैं कि वो इतनी बड़ी पावर है, वो यूरोप के ऊपर करने जा रहा है, इसराइल को नहीं छोड़ेगा। अब जरा समझे, ट्रंप ने कहा है कि इसराइल पर टैरिफ आयद होगा, और ऐसा टैरिफ आयद होगा कि अमेरिका में इनका माल नहीं जाएगा। इसराइल जिसकी इस गजा जंग की वजह से इकोनॉमी पहले ही मुसीबत में पड़ी है, इसराइल जिसकी तमाम की तमाम सूरत हाल और चीज़ें मुकम्मल तौर पर ख़राब हैं। आप इमेजिन करें अगर ट्रंप ने उस पर टैरिफ आयद कर दिया तो अरबों डॉलर्स का इनको टीका लगेगा। जाहिर सी बात है, जो आयरन डोम अमेरिका को देते हैं, आपको पता है कि ये जो F-35 है उसके पुर्जों से लेकर अमेरिका की टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इजराइल से जाती हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते अभी क्या कुछ जाता है। तो अगर टैरिफ आयद हो गया तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा अगर इसने, यानी असल में तो उसने कहा है कि इजराइल में बहुत सारे कुछ बुरे लोग भी हैं जिस पर इजराइल को अपने आप को बचाना। वो किसको कह रहे हैं? सबको पता है, वो नेतन्याहू को कह रहे हैं। उसने कहा कि अगर इन्होंने गजा जंग दोबारा शुरू की या लिबनान जंग दोबारा शुरू की तो मैं फिर इन पर टैरिफ आयद कर दूंगा, और उसके बाद जब टैरिफ जाहिर सी बात आयद करेगा, हथियार भी नहीं देगा। हथियार नहीं देगा, इसराइल जंग नहीं लड़ पाएगा, ना मॉरल सपोर्ट होगी, ना आईसीसी से बचा सकेगा, ना यूनाइटेड नेशन से बचा सकेगा, ना ही कोई और मामला होगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने जो सबसे कमाल काम किया है, आज उसने इजराइल को वो लेवल पर घुटनों में गिराया है जो कैनेडी भी नहीं गिरा सका। कैनेडी ने तो सोचा था ना कि इसराइल की डोमिनेंसी ख़त्म करनी है, ये फेडरल रिजर्व फलाना ये वो, इस तरह किसी ने ओपनली नहीं कहा। आप इमेजिन कीजिए जब उसे पूछा कि यूरोप ने ये जो हरकत की है, ये सारी सूरत हाल के डोमिनेट करना है, यूरो करेंसी फलाना, वो भी अब चूँकि आपको पता है यूरोप भी जा रहा है करेंसी चेंज करने की तरफ, और वो भी चाइना और इन सब से मामला तय करे। तो उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे पूछा गया आप यूरोप पर टैरिफ आयद करेंगे? उसने कहा एब्सोल्युटली। एक एब्सोल्युटली नॉट हमने सुना था, और ये एब्सोल्युटली भी तारीख में याद रखा जाएगा। तो अब आप इमेजिन कर लें ज़रा कि ट्रंप की सूरत हाल इसराइल के साथ कितनी ख़राब होने वाली। अब ज़रा कहानी का रुख आपने ये भी समझना है। उसने क्या कहा? उसने खाली ये नहीं कहा, उसने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट, इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट, दोनों को पैगाम दिया है कि भाई साहब जब तक 4 साल ट्रंप है आपने ये हरकत नहीं करनी है जंग छेड़ने वाली। मैं जिंदा हूं तो ये हरकत नहीं हो सकती। हाँ, ट्रंप एक और भी काम करने के लिए जा रहा है जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ट्रंप अपनी कर रहा है जड़ें मजबूत, बहुत ज़्यादा जड़ें मजबूत कर रहा है। 2 साल में वो चाह रहा है कि मैं टैरिफ आयद करूँ, क्योंकि उसने कहा टैरिफ आयद करके हमने पैसा बनाना है। अब जाहिर सी बात है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को जैसे चाइना को, इंडिया को, यूरोप को, उसने कहा जो तुम माल बेचो बड़ी कंपनीज, मेरे मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ, जॉब्स क्रिएट करो। देखिए जब जॉब्स क्रिएट होगी, महंगाई कम होगी, ये पाबंदियां हटाएगा। ख़ास तौर पर याद रखिएगा, ये जो पाबंदियां इस वक्त लगी हुई हैं, ये उन पाबंदियों को हटाएगा जो पुतिन के ऊपर लगी, यानी रूस पर लगी है और ईरान पर। देखिए इस वक्त अमेरिका में शदीद महंगाई का तूफान है। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि कंट्रोल से बाहर हो रही है, और अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में। अब इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि जब ये सारी की सारी उनसे पाबंदियां हटाएगा, तेल सस्ता होगा, महंगाई कम होगी। आपने गौर नहीं किया कि जैसे ही उसने आया, उसने आकर होशियों से बैक एंड चैनल पर कोई बयान नहीं दिया, डील फाइनलाइज करवाई, अमेरिका पर हमले रुके। अब आप गौर करें, रेड सी से माल जा रहा है, सारा माल जा रहा है। वो जो इतने % महंगा हुआ था वो नीचे आ गया, महंगाई कम हो रही है दुनिया के अंदर।
इसका असर आपको चंद महीने में नजर आएगा, क्योंकि एकदम तो नहीं होती। इसी तरह उसने सारे का सारा काम किया कि जब वो सारा काम मैं कर दूंगा, तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, ओवर सप्लाई हो जाएगा माल, और अमेरिका में जॉब्स क्रिएट होंगी, तो महंगाई फिर कम होगी और नीचे जाएंगी, करेंसी पूरी तरह मजबूत होगी, डॉलर जो है वो पूरी तरह आगे जाएगा। उसने कहा था अगर हमारा डॉलर वीक हो गया तो अमेरिका अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा। उसको ये नज़र आ रहा है कि अगर मेरी करेंसी गई तो सोवियत यूनियन की तरह ये ना हो जाए कि अमेरिका की 50 रियासतें 50 मुल्कों में बदल जाए। सो इस सूरत हाल के अंदर मैं डोमिनेट करूंगा। वो तारीख को बड़ी अच्छी तरह जानता है। वो कहता है मैंने जंग नहीं करनी, मुआशी जंग मैं कर रहा हूँ और उसमें मैंने किसी को छोड़ना नहीं। तो उसने असल में आज एक बड़ा पैगाम दिया है कि जो इसराइल, देखिए मोहम्मद बिन सलमान को बेवकूफ़ इंसान तो है नहीं, वो बड़ा समझदार लीडर। उसने 600 अरब डॉलर जो इन्वेस्ट किया वो इसलिए किया है ना कि भाई मिडिल ईस्ट में अमन रहे, तो अमन के लिए आप इसराइल पर भरोसा कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कर सकते हैं। ट्रम्प ने अपने वोटर्स की भी लाज रख ली, दुनिया भर के अंदर सपोर्टर्स की, इतना वो ताकतवर हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट से बोल लड़ा है कि इस सारे मामले पर उसने बता दिया कि अगर हमारा अपना बच्चा इसराइल, अगर हमने उसको ये कर रहे हैं तो हमने किसी को नहीं छोड़ना। ट्रम्प किसी की नहीं सुन रहा। इस्टेब्लिशमेंट को वो कमज़ोर करता जा रहा है। इसराइल को कमज़ोर करना इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होता है। अब आप ये सोचो, उसने इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट को, इसराइल को कहा है कि जंग नहीं करनी, तो जंग करने वाला नेतन्याहू है, इसको रास्ते से हटाओ। याद कीजिए जो उसने माँ की गाली दी थी वो तो आपको पता है इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल थी, और बाद में उसने माँ की गाली वाली जो ट्रम्प ने ट्वीट की और सारा कुछ, वो भी आप सबको पता है। तो इस सूरत हाल में उसने पैगाम दे दिया कि यार इससे जान छुड़ाओ, इसे जान छुड़ाओ, इस सारे मामले से पीछे हटो, सारे का सारा स्नैरियो बर्बाद करो। सो इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि भाई आप अब इससे जान छुड़ाएं, हाँ मुआशी तौर पर इतने मजबूत हो कि उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का गला खुद ही मैं घोट लूंगा। अब अगली जो सूरत हाल है, उसने इसराइल को भी कह दिया, दुनिया को पैगाम दे दिया। अब वो अगला प्लान क्या करके उसके दिमाग में चीज़ है कि जब मैं 2 साल डोमिनेट कर लूंगा, इकोनॉमी बेहतर होगी, करेंसी बेहतर होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, अमेरिका का दबदबा होगा, इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो चुकी होगी, बड़े लोगों को सजाएं मिल चुकी होगी। ये रिसेंटली जो अब जहाज़ तबाह हुआ है, इस जहाज़ की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चलेगा कि इसमें कौन सी ताकत का आता, उसको मैं सज़ा दे चुका हूँगा, तो फिर आप सोचिए उसके बाद वो ट्रम्प क्या करेगा। वो लेकर आएगा एक करारदाद आएगी जो ये बात कहेगी कि अमेरिका में कानून में तब्दीली करो। 2 दफ़ा जो प्रेसिडेंट बनता है वो तीसरी दफ़ा भी बन सकता है, अमेंडमेंट करो। तो इस सूरत हाल के अंदर जब ट्रम्प अमेंडमेंट करेगा तो आप ये सोचे आज से 2 साल बाद जब हाफ टर्म के बाद इलेक्शन होते हैं अमेरिका के अंदर, स्टेट्स और दीगर वहाँ पर जो हाउस का मेंबर्स होते हैं, तो वो दोबारा जब इलेक्ट होने हैं तो इस सूरत हाल में ट्रम्प कितनी बड़ी मेजोरिटी के साथ आएगा, वहाँ वो पकड़ेगा अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई अमेरिका का सदर मैं दोबारा बन सकता हूँ। अब उसमें ये शर्त हट जाएगी कि ये नहीं कि सिर्फ 3 दफ़ा, वो कहेगा कि अमेरिका का सदर कोई भी शख्स अनलिमिटेड टाइम बन सकता है। तो ट्रम्प इस सारी सूरत हाल में अगर डोमिनेट कर गया तो क्या ट्रम्प 10, 12, 15 कितना भी आप लगा ले वो साल तक नहीं बन सकता। फिर क्या होगा? फिर अगला कौन बनेगा? फिर ट्रम्प की फैमिली से भी आएगा। देखिए ट्रम्प अगर खुशहाली लेकर आता है अमेरिका में, वो किसी पर भी हाथ रखे तो प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा, वो खुद भी आए। तो इस सूरत हाल में उसके प्लान्स ये हैं। उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो जंगें बंद करवा रहा है। देखिए जब जंग बंद होती है तो जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर रहने वाले अरब, लिबनानी, मुसलमान, आप बताइए ये गजा जंग बंद हुई और इसराइल को आपने अगले 4 साल जंग ना करने दी, तो आप बताइए कि अगले 4 साल के बाद उसने अमेंडमेंट कर दी तो ट्रम्प जीतेगा नहीं? जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में जीतेगा। 2 साल बाद जब मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो फिर उसमें भी वो जीतेगा। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर उसको पता है कि मैं डोमिनेट रहूँगा, मुझे स्विंग स्टेट्स ने जिताया है और वहाँ पर ज़्यादातर जो रहते हैं वो बाहर से आए हुए लोग जो होते हैं वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं क्योंकि वो बड़ा नैरो मार्जिन होता है। लेकिन वहाँ तो उसने पूरा झुर्लू फेर दिया है। तो बड़ी तादाद में देखिए उसने जो वादे किए उसने, आप गौर करें, आती पूरी की हैं। लोगों ने उसको क्या वादा, उसने कहा था मैंने गजा जंग बंद करनी है, उसे कर दी, जैसे तैसे की उसने कर दी। आज कैदी रिहा हो रहे हैं, आज आ रहे हैं। और आप ये सोचें अगर हमास ने ये ऐलान किया है, ओपनली ऐलान किया है कि जंग आज बंद हो रही है तो वो ट्रम्प की वजह से हो रही है, तो आप बताइए इससे बढ़कर आपको क्या स्टेटमेंट चाहिए कि वो पार्टी जिसको ट्रम्प दहशतगर्द कहता है, वो कह रहे हैं जी ट्रम्प की वजह से, यानी वो शुक्रिया अदा करें कि भाई इसकी वजह से हुआ क्योंकि बाइडेन की तो औकात नहीं थी। सो इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प ने आज इसराइल को भी औकात दिखा दी है। उसके दिमाग में 2 चीज़ें हैं कि यार मुझे एस्टैब्लिशमेंट को तबाह करना है
और मुझे अमेरिका को आगे लेकर जाना है, अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है। इसके लिए वो कहता है यूरोप तबाह हो, चाइना हो जाए, मुझे परवाह नहीं है, इंडिया हो जाए, सो बिस्मिल्लाह, इसके साथ और क्या चाहिए। सो सूरत हाल में वो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को आगे ले जाना है, उसकी इकोनॉमी बेहतर करनी है। उसके रास्ते में अगर इसराइल आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, कोई और आता है, रगड़ दो इनको, और ऐसा रगड़ो कि ये दोबारा अपने पैरों पर खड़े ना हो सके, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कोई खड़े होने की जुर्रत ना करे। ये है असल में ट्रम्प का प्लान। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।